बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखिए, क्योंकि जहां शांति है वहीं स्पष्टता है, जहां स्पष्टता है वहीं सही निर्णय है, और जहां सही निर्णय है वहीं जीवन की वास्तविक सफलता है। अब एक गहरी बात समझिए, संसार में अधिकांश लोग अपनी बुद्धि को तेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने मन को नहीं समझते। यही सबसे बड़ी भूल है। मन यदि आपका स्वामी बना रहेगा तो बुद्धि कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। बुद्धि का जन्म तभी होता है जब मन शांत हो जाता है। मन हमेशा भागता है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में, कभी इच्छाओं में, कभी भय में, लेकिन बुद्धि केवल वर्तमान क्षण में रहती है। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है उसकी बुद्धि अपने आप प्रखर होने लगती है। अपने जीवन को ध्यान से देखिए, कितनी बातें ऐसी हैं जो आज भी आपको परेशान करती हैं, जबकि उनका अस्तित्व अब नहीं है। पुराने अपमान, पुरानी असफलताएं, पुराने रिश्ते, पुराने दुख, ये सब केवल स्मृतियां हैं, लेकिन मन उन्हें बार बार जीवित कर देता है। जब मन अतीत का बोझ ढोता है तो बुद्धि थक जाती है। थकी हुई बुद्धि सही निर्णय नहीं ले सकती। बुद्धि को तेज करने का अगला रहस्य है अपने भीतर स्थान बनाना। जिस घर में अनावश्यक सामान भर दिया जाए वहां चलना भी कठिन हो जाता है। उसी प्रकार जिस मन में अनावश्यक विचार भरे हों वहां सत्य प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय ऐसा होना चाहिए जब आप केवल मौन में बैठें, कुछ करने की कोशिश न करें, केवल अपने भीतर जो चल रहा है उसे देखें। शुरुआत में आपको लगेगा कि विचार और अधिक बढ़ गए हैं, लेकिन घबराइए मत। विचार बढ़े नहीं हैं, आप पहली बार उन्हें देख रहे हैं। पहले भी वे थे, बस आपका ध्यान बाहर था। देखने की प्रक्रिया ही परिवर्तन की शुरुआत है। धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगेगी, और जब विचार कम होंगे तब बुद्धि की रोशनी स्वयं दिखाई देने लगेगी। एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं वह है सुनने की कला। अधिकांश लोग सुनते नहीं, केवल उत्तर देने की तैयारी करते रहते हैं। जब कोई बोल रहा होता है तब हमारा मन पहले से ही अपनी प्रतिक्रिया बना रहा होता है। ऐसा व्यक्ति कभी सीख नहीं सकता। बुद्धिमान व्यक्ति पहले पूरी तरह सुनता है, फिर समझता है और अंत में बोलता है। कम बोलना बुद्धि की निशानी है। अधिक बोलने वाला अक्सर अपनी ऊर्जा खो देता है। हर शब्द ऊर्जा लेकर बाहर जाता है। इसलिए जो व्यक्ति आवश्यक होने पर ही बोलता है उसकी चेतना अधिक केंद्रित रहती है। उसकी बातों में भी प्रभाव होता है, क्योंकि वे अनुभव से निकलती हैं, केवल शब्दों से नहीं। अब अपने शरीर की ओर भी ध्यान दीजिए। शरीर और बुद्धि का संबंध बहुत गहरा है। यदि शरीर थका हुआ है, यदि नींद पूरी नहीं होती, यदि श्वास हमेशा तेज और असंतुलित रहती है, तो मन भी अशांत रहेगा। और अशांत मन कभी तेज बुद्धि का आधार नहीं बन सकता। इसलिए प्रतिदिन कुछ देर गहरी और धीमी श्वास लेना सीखिए। श्वास जितनी शांत होगी मन उतना स्थिर होगा। मन जितना स्थिर होगा बुद्धि उतनी उज्जवल होगी। बुद्धि को कमजोर करने वाली एक और आदत है हर समय प्रतिक्रिया देना। किसी ने कुछ कहा और तुरंत उत्तर दे दिया। किसी ने आलोचना की और तुरंत क्रोध आ गया। किसी ने प्रशंसा की और अहंकार आ गया। यह सब प्रतिक्रियाएं। प्रतिक्रिया में बुद्धि नहीं होती, केवल आदत होती है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता, वह उत्तर देता है, और उत्तर देने से पहले वह रुकता है। यही छोटा सा विराम उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। उस एक क्षण में वह देख लेता है कि क्या सही है और क्या नहीं। जिसने रुकना सीख लिया उसने बुद्धि का द्वार खोल लिया। अब एक और गहरा रहस्य समझिए। बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। जिस व्यक्ति को लगता है कि मैं सबसे अधिक जानता हूं, उसका सीखना उसी क्षण समाप्त हो जाता है। ज्ञान का पात्र वही बनता है जो खाली रहने का साहस रखता है। खाली पात्र में ही नया जल भरा जा सकता है। भरे हुए पात्र में कुछ भी नहीं डाला जा सकता है। इसलिए विनम्रता केवल एक गुण नहीं है, वह बुद्धि का द्वार है। जितना व्यक्ति विनम्र होता जाता है उतना ही जीवन उसे नए रहस्य सिखाने लगता है। प्रकृति को देखिए, पेड़ कभी जल्दी नहीं करते,
फिर भी समय आने पर फल देते हैं। नदी कभी संघर्ष नहीं करती, फिर भी अपना रास्ता बना लेती है। सूरज कभी घोषणा नहीं करता कि मैं प्रकाश देने वाला हूं, फिर भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। प्रकृति का हर दृश्य हमें सिखाता है कि बुद्धि शोर में नहीं, सहजता में खिलती है। यदि आप हर समय स्वयं को सिद्ध करने में लगे रहेंगे तो भीतर की शांति खो देंगे, और जहां शांति नहीं है वहां बुद्धि भी नहीं टिकती। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग समझेंगे नहीं, कई बार आपके निर्णय गलत भी साबित होंगे, लेकिन यदि आप हर अनुभव से सीखते रहेंगे तो कोई भी घटना व्यर्थ नहीं जाएगी। बुद्धि वही है जो हर हार को भी शिक्षक बना ले। याद रखिए, संसार आपको जानकारी दे सकता है, लेकिन जागरूकता आपको स्वयं अर्जित करनी होगी। जानकारी बाहर से आती है, बुद्धि भीतर से प्रकट होती है। जानकारी उधार हो सकती है, लेकिन बुद्धि कभी उधार नहीं होती। जब मन शांत, हृदय निर्मल और दृष्टि जागरूक हो जाती है, तब साधारण मनुष्य भी असाधारण निर्णय लेने लगता है। तभी उसकी उपस्थिति बदल जाती है। लोग उसके शब्दों से नहीं, उसके मौन से भी सीखने लगते हैं। यही वास्तविक बुद्धि है, जो केवल सोचने की क्षमता नहीं, बल्कि सही ढंग से जीने की कला बन जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या